हमारे साथ पीलीभीत शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिनय गुप्ता जी हैं। लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इस समय पीलीभीत में लोकसभा चुनाव के लिए भी आपने कमान अपने हाथों में मजबूती से संभाल रखी है। राहुल जी ने 25 न्याय और 5 गारंटी की बात कही है। जी। आप इस संदर्भ में क्या कहना पसंद करेंगे कि किस तरीके से इस तरह की गारंटी को पूरा किया जाएगा और जनता को इस बारे में कौन सा स्टेप लेना चाहिए? देखिए, आज हमारा मैनिफेस्टो जो है वर्तमान लोकसभा चुनाव का कांग्रेस ने घोषित कर दिया और जिस तरह से जो मैनिफेस्टो हमारा निकला है, हमें गर्व है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अभी तक अपना मैनिफेस्टो निकाल नहीं पाई है, क्योंकि पिछले इलेक्शनों में भी हम देख चुके हैं कि जो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो निकालती है उसी में अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में उलटफेर करके वर्तमान सरकार अपना घोषणा पत्र घोषित करती है। यानी कि रास्ता आप बनाते हैं जी हाँ, और उस रास्ते पे वर्तमान सरकार चल रही है। ऐसा आपका कहना है? ऐसा है नहीं, कर रही है। ये आप जितनी भी योजनाएं देख लें, नाम बदल बदल के ये उन योजनाओं को जनता के बीच में ला रहे हैं। कोई अपना इन्होंने अलग प्रयास करा नहीं और जो प्रयास करा वो सब विफल रहे, चाहे वो नोटबंदी का प्रयास हो। कांग्रेस के ऊपर ये तोहमत लगा रहे थे कि कांग्रेस इस तरह से कर नहीं पाई, लेकिन अपना चलाया नोट ये 2 साल नहीं चला पाए, 4 साल नहीं चला पाए। 2000 का नोट इन्हें मार्केट से वापस लेना पड़ा। अपनी कही हुई बात को ये झुठला देते हैं। इन्होंने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि क्या कहते हैं, आपका काला धन जो है वो देश से वापस आ जाएगा, वो ये ला नहीं पाए। जो इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, आतंकवादी फंडिंग हो नहीं पाएगी, उसके बाद सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी घटना हुई पुलवामा अटैक, उसी नोटबंदी के बाद, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है और ना उसके अपराधियों को ये पकड़ पाए हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कभी, क्योंकि आतंकवाद को आतंकी फंडिंग होती है विदेशों से जी। जो विदेशी मुद्रा से फंडिंग हो रही है जी, तो देश की मुद्रा बंद कर देने से, बदलने से उस पर कैसे असर पड़ सकता है? एक्चुअली ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा था भाजपा का, और वो प्रोपोगंडा ये था कि जो लोगों के घरों के अंदर बचत का पैसा था, हमारी महिलाओं के पास, हमारे गरीब जनता के पास, मध्यम वर्ग के पास, इन्होंने वो पैसा निकाल लिया और पहले से ही इन्होंने अपने खास लोगों को, ये कई सबूत हैं, मीडिया ने सहयोग नहीं करा, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, इन्होंने उस पैसे को कैप्चर करा और अपना इन्होंने फंड इकट्ठा करा। पार्टी फंड कह सकते हैं, स्वयं का फंड कह सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास आंकड़े हैं मौजूद, लेकिन मैं इस समय वो चीज़ें नहीं कहूँगा। लेकिन ये हैं चीज़ें मौजूद कि इन्होंने उस पैसे को अपने पास कैप्चर करा। इनके लोगों ने नोटबंदी के समय में प्रॉपर तरीके से लोगों के पैसे को बदलवाया और लोगों के घरों से निकले हुए पैसे को अपना समझ के इन्होंने अपने पास फंड इकट्ठित करा, जिसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि जो सरकार, हमारी सरकार 60 साल तक देश के अंदर राज कर रही और आज तक हम अपने किसी भी जिले के अंदर प्रॉपर तरीके से अपना कार्यालय नहीं बना पाए, इन्होंने नोटबंदी के 2 साल के अंदर ऐसे ऐसे कार्यालय खड़े कर लिए जैसे कि 5 स्टार होटल हो। 2019 का जो इलेक्शन इन्होंने जीता, 7 स्टार होटल जैसे अपने कार्यालय में उसका आयोजन करा। 4 साल के अंदर भाजपा जो सन 1983 में पार्टी पैदा हुई है, उसके पास इतना फंड कहाँ से आ गया भाई? ये जनता को सोचना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। चलिए, ये बात आपकी सही, लेकिन यहाँ पर जो राहुल जी ने कहा है कि हम 30 लाख सरकारी भर्ती का भरोसा देते हैं, पहली नौकरी पक्की करेंगे डिग्री और डिप्लोमा धारक को, जिससे हमें लक्ष्य है कि हर डिग्री डिप्लोमा धारक, तो जो डिग्री डिप्लोमा धारक उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है जी। मेरे ख्याल से हर साल लाखों की संख्या में युवा निकलता है जी। तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराने के लिए, चूंकि सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो इतनी संख्या में नौकरियां कैसे ग्रो करेंगे? देखिए, हमारे देश के अंदर
कांग्रेस ने के शासनकाल में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करा है, उनको आगे लाने के लिए समय समय पर योजनाएं लेके आई है। पहले के समय में जब युवा हमारे अपने पास आउट होकर निकला करते थे रोजगार के लिए, तो कांग्रेस ने उनके लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जिसका फ़ायदा उठा के उन्होंने बेरोजगारी के शब्द को अपने आगे से हटाया। हाँ, बेरोजगारी हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। जनसंख्या को देखते हुए हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जिस तरह से जनसंख्या उतनी संख्या में संसाधनों की हमारे पास में कहीं कमी, लेकिन हम संसाधन कांग्रेस ने अपने गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए मनरेगा जैसी योजना को क्रियान्वित करा। इसी भाजपा सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास करा, लेकिन जब इनके अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ये योजना अगर बंद हुई तो देश के लिए, आपके लिए नुकसानदेह होगा, तो इन्होंने उस योजना में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। तो कांग्रेस मनरेगा जो लाई, जो आज गांव का बेरोजगार युवा था, हमने मनरेगा के रास्ते उसको रोजगार दिया, उसको गांव में ही कसरत रोका। हाँ, वरना बहुत सारी जो जनसंख्या शहर में आता, शहर में भागती, शहरों में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता। और आप देखें उससे हमें डबल फायदा हुआ, उन्हें रोजगार मिला। हमारे गांव के अंदर जो हमारी रोडें नहीं हुआ करती थी वो रोडें बनी, पगडंडियां बनी, मजबूती के साथ गांव के अंदर हमारे तालाब बने जिसमें मछली पालन हो रहा है, लोग मछली पालन कर रहे हैं, अपने खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी निकाल के ला रहे हैं। तो ये मनरेगा का ही है। आज जो हम गांव के अंदर तरक्की देख रहे हैं ये उसी मनरेगा का नतीजा है, और ये कांग्रेस की योजना है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि 10 साल में मोदी की कौन सी गारंटी पूरी हुई? 15 लाख ये दे नहीं पाए, किसी युवा को सेना के अंदर ये ला नहीं पाए, और जो सेना के अंदर आया उसे 4 साल में आप रिटायर कर रहे हैं। क्या है भाई? खुद 75 साल की उम्र में आप क्या करते हैं, दोबारा प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, और 22 साल के लड़के को आप क्या करते हैं, रिटायरमेंट का सपना दिखा रहे हैं। तो ये क्या चीजें? आपकी बातों हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि जिस कंडीशन में, जिन हालातों में देश आज़ाद हुआ था जी, उसके बाद की स्थितियों में जिस तरीके से नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने और हमारे दूसरे प्रधानमंत्रियों ने देश को संभाला, विकास की यात्रा दी, आगे बढ़ाया जी, लेकिन उन सब के बावजूद भी कांग्रेस को जनता से मोह किस तरीके से, जो आज एक स्थिति आई है कि काफ़ी ढलाव है, नीचे की तरफ ग्राफ रहा है, तो इसके क्या वजह हो सकती हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताऊं, कांग्रेस के अंदर ढलान नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा संघर्ष करा है, और संघर्ष किसके लिए करा है? देश के लिए करा। हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, और हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस के साथ जनता ने संघर्ष करा। हमने जनता को घर बैठे अनाज देने की योजनाएं दी, लेकिन इस तरह से नहीं दी जिस तरह से वर्तमान सरकार दे रही है। हमने अनाज भी दिया और उनके बच्चों को रोजगार भी दिया हमारी सरकारों ने। काम के बदले अनाज योजना चलाई थी। हाँ जी, तो आप ये देखें तो कांग्रेस नहीं गई है। कांग्रेस, जो मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो जो साक्षर प्रदेश हैं, और ये हमारा एक ड्रॉबैक है कि साक्षरता सबसे ज़्यादा हमारे साउथ के प्रदेशों में है, केरल में, आपके तमिलनाडु में, और आपके जितने भी साउथ के हमारे प्रदेश हैं, वो साक्षरता के मामले में हिंदी बहुल क्षेत्रों से ज़्यादा उनकी साक्षरता दरें हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम उनको देखते हैं तो वो साक्षर लोग कांग्रेस के फेवर में हैं। आप कर्नाटक में देखिए, आप केरल में देखिए, आप किसी भी चैनल ने, कल जब राहुल गांधी जी वायनाड से अपना पर्चा दाखिल करने गए थे तो वहाँ पे उनके समर्थन में जो जनता थी वो पेड़ जनता नहीं थी। ये नहीं था कि हमारे पीलीभीत में 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं
तो शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बरेली सब जगह के जिलों से बसें लगा के यहाँ पे बुलाई जा रही है। अच्छा, क्या पीलीभीत में राहुल जी के आगमन का कोई? जी हाँ, प्रोग्राम है, अभी तक का प्रोग्राम है, और अगर उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुई तो बहुत जल्दी राहुल जी पीलीभीत के अंदर आएंगे, और जहाँ तक है बहन प्रियंका भी आएंगी और साथ में अखिलेश यादव जी भी आएंगे। तो इसके लिए आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि लोगों का जो मोह है, जो ध्यान है, जो आकर्षण है, वो आपकी पार्टी की तरफ, आपके प्रत्याशी की तरफ? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, जनता दबे शब्दों में कांग्रेस की प्रशंसा करती है और इनकी नीतियों को गलत ठहराती है। जिस दिन कहते हैं कि जैसे चाय के भगोने में हल्के हल्के उबाल आता है, तो वो उबाल अब जनता के अंदर आना शुरू हो गया। अभी 10 साल हुए हैं, जनता ने उबलना शुरू कर दिया है। अभी 10 साल हुए हैं। 10 साल तो अभी मनमोहन सिंह जी ने जो हमारे इतने बढ़िया समय निकाला, वो इन्होंने किस तरीके से निकाला है, जनता को सोने तक का मौका नहीं दिया इन्होंने 10 सालों में। 2014 में ये आए, 2014 के बाद इन्होंने सपना दिखाना शुरू करा, मैं रोजगार दूंगा, मैं 15 लाख रुपए दूंगा। 2016 में नोटबंदी कर दी, आदमी क्या कहते हैं लाइनों में लग के अपनी सुध बुध खो बैठा। फिर उसके बाद 2017 में बिल अनट्रेंड तरीके से इनके वित्त मंत्री बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आप जीएसटी लेके आ गए हैं। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं और चीजें लेके आ गए। आपने पुलवामा का अटैक करा दिया, आपने क्या कहते हैं स्ट्राइक करवा दी। ये क्या है? ये सब ये जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं हर समय। मेरा सवाल इस समय ये है अंत में जी कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय? ये लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, जी जी। तो जनता क्या सोचकर वोट दे? क्योंकि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही आपसे कहना, लेकिन आप जनता को मार्गदर्शन करें कि वो किस आधार पर वोट दें। देखिए, मैं सर्वप्रथम पहले तो अपने शहर के लोगों से, शहर के निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, पहले भी मैंने करा है, कि एक ऐसे नेता को चुने जो जनता के बीच में पिछले काफ़ी समय से रहा हो, उसने जनता के बीच में रह के काम करा हो, और हमारे जनपद का हो, जनपद के बहुत करीब का हो, उसे जिताएं। क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रत्याशी हैं, ज़्यादातर जो लड़ाई में है वो अदर जनपद के हैं, तो जो हमारे करीब के जनपद का हो उस प्रत्याशी को लेके आए, स्वच्छ छवि के लेके आए। करीब के जन में तो हमारे दोनों ही व्यक्ति करीबी हैं जी, जितिन जी भी करीबी हैं और आपके भगवंत भी नहीं करीबी जितिन हैं। जी में बहुत अंतर है साहब, जितिन जी में बहुत अंतर है। जितिन जी यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर रहते हैं, 89 किलोमीटर दूर। हाँ, 80 किलोमीटर दूर, 89 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं जी, ठीक है। और हमारे वर्तमान जी जो सपा और कांग्रेस गठबंधन के हमारे भगवत शरण जी जो हैं, वो मात्र 16 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। तो करीब का कौन हुआ? करीब के भगवत जी हुए ना। और फिर भगवत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इन्होंने राजनीति में संघर्ष ही कहा करा जितिन प्रसाद जी ने, और इन्होंने जिस कांग्रेस ने इनके परिवार को, मैं स्पष्ट शब्दों से कहता हूं आपसे, कि इनके फादर को, कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी को, जो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे, इतना सम्मान दिया। आप उसी परिवार के सदस्य के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, सोनिया जी के खिलाफ, अध्यक्ष का चुनाव, जबकि वो आपकी बहू के समान थी। 2014 में जब क्या कहते हैं जितिन प्रसाद जी क्या कहते हैं लड़कपन में थे, तो कांग्रेस ने इन्हें टिकट दे दिया हाथ में और केंद्रीय मंत्री बना दिया और बहुत इंपॉर्टेंट पद दे दिया है। अपने दम पे ये 2 इलेक्शन नहीं जीत पाए, और जब संघर्ष का समय आया तो पार्टी छोड़ के भाग गए। तो ये जनता के लिए क्या करेंगे? आज मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आए तो ये कांग्रेस के दरवाजे पे जाके फिर से ना खड़े हो जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूं ये उसमें के नेता है। तो एक तो आपका मुद्दा हुआ कि जनता अपने करीबी को चुने, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? और दूसरा पॉइंट है कि अधिक से अधिक संख्या में निकल के वोट करें, और देश के अंदर एक ऐसी सरकार लाए जो जुमलेबाजी ना करती हो, स्पष्ट बात करती है, धरातल पे रहने वाली सरकार, धरातल पे रहने वाली सरकार हो।
ये नहीं कि आप इलेक्शन का समय आया तो आप श्रीलंका वाले आप क्या कहते हैं टापू की बात करना शुरू कर दी। ये भूल गए कि सन 2015 में आपने 111 गांव बांग्लादेश को फ्री में पकड़ा दिए थे और 11,000 कुछ हजारों एकड़ जमीन इन्होंने दान में दे दी। वो बात नहीं कह रहे हैं, बात ही चली जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बातें जनता के सामने रखी। मैंने होगा कि अधिक मैंने कोई भी बात आपसे ऐसी नहीं कही जो ना हो। आप ये देख लीजिए कि 2015 में इन्होंने 111 गांव बांग्लादेश को दिए या नहीं दिए, वो बात स्पष्ट करें। और ये दिग्भ्रमित इसलिए कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने हमारी कितने हजार स्क्वायर फीट जगह, स्क्वायर नहीं एकड़ जगह, 4,000 कुछ एकड़ जगह उसने कब्जे में कर ली है, वहाँ पे उसने गांव बना दिए हैं। ये उस बातों से जनता को ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मुद्दों से भटकाने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी।